नमस्कार। हिंदी साहित्य श्रृंखला सीरीज के अंतर्गत हम आजकल चर्चा कर रहे हैं हिंदी साहित्य के कला काल की। जी हाँ, श्रृंगार काल की, जिसे कि रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रश्नोत्तरी सीरीज अभी जारी है और आगे भी जारी रहेगी, 4-5 वीडियोज उसकी और बनेगी। लेकिन बीच में मैंने बात करना चाही कवि बिहारी की कालजयी रचना बिहारी सतसई पर। जी हाँ, बिहारी सतसई जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ रचना रही है, तो क्यों ना जाना जाए इसकी महत्वपूर्ण तथ्यों को। बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी में बसपा गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। इस दोहे से भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं, जैसे जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, आई तरुणाई सुखद मथुरा बसे ससुराल। और इस तरह बिहारी का जो निधन है वह 1663 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कवि बिहारी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इनका जन्म, जैसे कि अभी हमने बात भी की, 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसोबा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और बचपन में इनके पिता इन्हें ओरछा लाए और वहां उनका बचपन यानी कि बुंदेलखंड में बीता। फिर युवावस्था में अपने ससुराल यानी कि मथुरा में ही रहा करते थे। कवि बिहारी रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई की रचना उन्होंने 1633 ईस्वी में शुरू की और पूर्ण 1662 ईस्वी में हुई। बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। कई बार कहा जाता है कि 719 दोहे हैं। ठीक है, तो 700 से ज्यादा ही हैं। बिहारी जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह अपनी नई पत्नी के प्रेम में डूबे रहते थे और महल के बाहर भी नहीं आते थे। उन्हें महल के राज कार्य करने के लिए बुलाने की शक्ति किसी में नहीं थी। तो इस पर बिहारी लाल ने एक दोहा लिखकर राजा के पास से भिजवाया, जिसे पढ़कर राजा तुरंत बाहर आए और राज कार्य में संलग्न हो गए। तो वह दोहा कौन सा था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस तरह कहा जाता है कि इनके एक दोहे ने राजा पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि राजा ने बिहारी से अन्य दोहों की रचना करने को कहा और एक दोहे पर एक असरफी देने का वादा किया। जयपुर नरेश के दरबार में रहकर बिहारी ने बहुत सारा धन भी अर्जित किया। आइए अब जान लेते हैं कवि बिहारी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनके साथ साथ इनके पिता केशव राय भी निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरि दास द्वारा दीक्षित किए गए थे। बिहारी का ससुराल मथुरा था और वे यहीं बस गए। यहीं पर बिहारी शाहजहां के संपर्क में भी आए। बिहारी के दत्तक पुत्र का नाम कृष्ण कवि था, जो आगे चलकर निरंजन कृष्ण के नाम से विख्यात हुए। इनकी रचना बिहारी सतसई पर प्रथम टीका लिखने वाले कृष्ण कवि ही थे, अर्थात इनके दत्तक पुत्र ने इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, इस पे पहली बार टीका लिखी थी। बिहारी सतसई की रचनात्मक प्रेरणा भूमि का प्रारंभिक दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। अर्थात यही दोहा जो उन्होंने राजा जयसिंह को सुनाया था। तो बिहारी सतसई जब आप पढ़ोगे ना इस रचना को, तो इसका प्रारंभ में यही दोहा आता है। ठीक है, इस दोहे में जो अलंकार प्रयोग हुआ है वह है अनियोक्ति अलंकार। इस रचना के माध्यम से व्यंजना शब्द शक्ति में उद्बोधन रूप में मिर्जा राजा जयसिंह को चिताया गया है। इसी दोहे पर मिर्जा राजा जयसिंह ने खुश होकर बिहारी को काली पहाड़ी की जागीर दी थी। एक एक दोहे पर सोने की अशर्फियां देने का वादा किया था और अपने पुत्र राम सिंह का गुरु बिहारी को बना दिया था। महाकवि बिहारी पर कई कवियों ने रचनाएं भी लिखी हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि देव और बिहारी। यह कृष्ण बिहारी मिश्र ने इस नाम से रचना लिखी है। बिहारी और देव लाला भगवान दीन ने लिखी है। कवि पर बिहारी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है और बिहारी की बाग विभूति विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। बिहारी नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक और रचना लिखी है। बिहारी सतसई की जो प्रमुख विशेषता है वह है भाषा की समासिकता एवं कल्पना की समाहार शक्ति। इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा तथा भाषा की लाक्षणिकता एवं बिंब धर्मिता का प्रयोग किया गया है। इस रचना में मुख्यतः दोहा छंद और गौणतः सोठा छंद का प्रयोग किया गया है। बहुज्ञता और गागर में सागर भर देना इसकी अनूठी विशेषता है। सतसई में भाव, प्रकृति व नारी सौंदर्य की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है। इसमें ध्वन्यात्मकता व नाद सौंदर्य तथा प्रकृति के उद्दीपनकारी रूप का चित्रण मिलता है। किसमें? बिहारी सतसई में। इस रचना में नायिका के हाव भाव, मनोभावों, अनुभावों की सूक्ष्म चेष्टाओं का निरूपण किया गया है। संयोग श्रृंगार का अधिक चित्रण हुआ है। बिहारी वियोग श्रृंगार के चित्रण में उतने सफल नहीं हुए जितने संयोग श्रृंगार में सफल हुए हैं। वियोग श्रृंगार के चित्रण में बिहारी का मन कम ही लगा है।
बिहारी के वियोग श्रृंगार पर फारसी ऊहात्मकता का प्रभाव देखा जा सकता है। इनका वियोग वर्णन हास्यास्पद सा बन गया है। यद्यपि बिहारी सतसई दरबारी रचना है, तथापि बिहारी सतसई को समाज शास्त्र का खजाना भी कहा जाता है। इसे रसिकों की गीता भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां, बिहारी सतसई को समाज शास्त्र का खजाना भी कहा जाता है और रसिकों की गीता भी कहा जाता है। याद रखने योग्य तथ्य हैं। बिहारी ने सतसई की रचना लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं की थी। रीति यहाँ स्वयं सिद्ध हो गई है और इसमें नवीन प्रसंगोद्भावना की शक्ति भी देखी जा सकती है। तो देखिए, बिहारी ने सतसई की रचना लक्षण ग्रंथ के रूप में नहीं की है, यह बात याद रखने योग्य है, बल्कि किस रूप में की है? एक मुक्तक ग्रंथ के रूप में की है, मुक्तक काव्य ग्रंथ के रूप में। ठीक है, इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है, मुख्य रस श्रृंगार है और अलंकार रूपक है। इनकी रचना में स्वाभाविक अलंकार योजना देखी जा सकती है। जैसे यह दोहा देखिए, सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। महाकवि बिहारी की रचना बिहारी सतसई पर कई टीकाएं भी लिखी गई हैं, जिनमें से कुछ चर्चित टीकाओं का यहाँ पर वर्णन देखिए। सर्वप्रथम कृष्ण कवि ने, यानी कि इन्हीं के बेटे ने सतसई की टीका लिखी थी और बिहारी के दोहा छंद को सवैया छंद में बदल दिया था। ठीक है, जो टीका इन्होंने लिखी थी कृष्ण कवि ने, है ना, बिहारी ने तो दोहे छंद में लिखी है, लेकिन इन्होंने सवैया छंद में उसको बदल कर लिखा। इसी तरह से जो आगे की टीका लिखी गई बिहारी सतसई पर, वह लिखी लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका के नाम से। ठीक है, और ज्वाला प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि विद्वानों ने भी बिहारी सतसई की टीका लिखी है। यह अक्सर पूछा जाता है कि किन किन लोगों ने बिहारी सतसई की टीका लिखी है। सर्वाधिक प्रामाणिक एवं विख्यात टीका मानी जाती है जगन्नाथ दास रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर नाम से, जो 1925 में इन्होंने लिखी है। और मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी के दोहों को उर्दू के शेरों में बांध दिया था। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार टीका में दोहा छंद को रोला छंद में बांध दिया। अर्थात अंबिका दत्त व्यास ने जो बिहारी सतसई पर टीका लिखी, तो बिहारी ने तो दोहे में लिखी थी, उन्होंने किस में लिखी? दोहा छंद को रोला छंद में, यानी कि उन्होंने रोला छंद में लिखी अंबिका दत्त व्यास ने इसकी टीका। इस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बिहारी के दोहों को कुंडलीय छंद में बदल दिया, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखी है, तो उन्होंने कुंडलीय छंद में लिखी है। पंडित आनंदी लाल ने फिरंगे सतसई के नाम से बिहारी सतसई का फारसी में अनुवाद किया है, फारसी भाषा में। ठीक है, और पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका तथा हरिचरण दास ने हरि प्रकाश टीका लिखी है। तो देखिए, आपके सामने ही है उदाहरण कि कितनी प्रसिद्ध रही होगी यह रचना, है ना, बिहारी सतसई की, जिस पर इतने लोगों ने क्या किया? टीका लिख दी, है ना। और आगे देखिए कि पद्म सिंह शर्मा के अनुसार, पद्म सिंह क्या कहते हैं बिहारी के संबंध में? पद्म सिंह शर्मा ने 1907 ईस्वी में बिहारी और फारसी कवि सादी की तुलना लिखी थी। यहीं से तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत मानी जाती है हिंदी साहित्य में। इन्होंने बिहारी सतसई की भूमिका की रचना भी की है और कहा है कि बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जहां से भी खाओ मीठी लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखना है आपने। ठीक है, पद्म सिंह शर्मा ने खड़ी बोली को नीरस व कर्ण कटु की संज्ञा दी है। खड़ी बोली को क्या कहा है पद्म सिंह शर्मा ने? कि खड़ी बोली नीरस है और कर्ण कटु है। ठीक है, हिंदी कवियों में श्री महाकवि बिहारी लाल का आसन सबसे ऊंचा है, यह भी पद्म सिंह शर्मा का ही कथन है। इस तरह पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के विरह वर्णन को उत्कृष्ट कहा है। ठीक है, बिहारी ने जो वर्णन किया है किसका? विरह का, उसको उत्कृष्ट कहा है इन्होंने, पद्म सिंह शर्मा ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि बिहारी सतसई एकमात्र रचना ऐसी है जिसे लिखकर बिहारी साहित्य में अमर हो गए, है ना। एकमात्र रचना लिखकर, यानी कि बिहारी सतसई लिखकर बिहारी साहित्य में अमर हो गए हैं, तो इनकी अमर कृति मानी जाती है बिहारी दास की यह। देखिए, कई जगह बिहारी दास है, कई जगह बिहारी लाल है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि बिहारी लाल ही सही है, बिहारी दास तो गलत है। कई बुक्स में अब इस तरह से प्रिंट हो जाता है, तो आप इसको मतलब परेशान मत होना, बिहारी लाल ही इनका नाम सही है। अच्छा, आगे देखिए कि यह बात साहित्य के क्षेत्र में इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिमाण, यानी कि मात्रा से नहीं होता, बल्कि उनके गुण के हिसाब से होता है। यह भी आचार्य शुक्ल का ही कथन है। आगे क्या लिखते हैं ये कि प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली की भांति है तो मुक्त काव्य फूलों का चुना हुआ गुलदस्ता है। बिहारी सतसई रचना के बारे में ही कहा है यह भी, किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
कविता उनकी श्रृंगारी है, लेकिन प्रेम की उच्च भावभूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो इस तरह की टिप्पणी भी दी है इन्होंने बिहारी के बारे में शुक्ल ने, कि कविता उनकी श्रृंगारी है लेकिन प्रेम की उच्च भावभूमि पर नहीं पहुंच पाती, बल्कि थोड़ी नीचे ही रह जाती है। राधाचरण गोस्वामी के अनुसार देखते हैं, राधाचरण गोस्वामी कहते हैं कि बिहारी ऐसा पीयूष वर्षी घनश्याम है जिसके उदय होते ही वे सूरदास व तुलसीदास पर भी आच्छादित हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर राधाचरण गोस्वामी जी ने बिहारी की तुलना की है तुलसीदास और सूरदास से। ये बहुत बड़े नाम हैं हिंदी साहित्य में, ठीक है, कि जब बिहारी जैसा पीयूष वर्दी घनश्याम आता है ना, तो उसके उदय होते ही सूरदास और तुलसीदास जैसे कवि भी आच्छादित हो जाते हैं, मतलब उन पर हावी हो जाते हैं या भारी पड़ जाते हैं। और लाला भगवान दीन कहते हैं कि सूरदास, तुलसी एवं केशव दास के बाद बिहारी हिंदी साहित्य के चौथे रत्न हैं। सूरदास, तुलसी एवं केशव दास के बाद, ठीक है, बिहारी जो है हिंदी साहित्य के चौथे रत्न है। मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि लाला भगवान दीन ने हिंदी का चौथा रत्न किसे माना है? बिहारी लाल को। और बाकी जो 3 रत्न हैं वो कौन कौन से हैं? सूरदास, तुलसीदास और केशवदास, ठीक है। तो याद रखने आपने, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि भांति भांति रचना सरस, देव गिरा ज्यों व्यास, त्यों भाषा सब कबिन में बिमल बिहारी दास। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं कि जैसे बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि थे। डॉक्टर निगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध कवि माना था। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि भी थे और बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई हिंदी में श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। प्रश्न बनता है कि हिंदी की श्रृंगार सतसई परंपरा की पहली रचना कौन है? तो कवि बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई। रामचरितमानस को छोड़कर सबसे अधिक टीकाएं अगर लिखी गई है किसी रचना पर तो वह है बिहारी सतसई। याद रखना है आपने। बिहारी सतसई पर सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की, और इस टीका ग्रंथ का नाम है बिहारी रत्नाकर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ से 2-3 प्रश्न यहाँ से जरूर बनते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। यह तो बिहारी का ही दोहा है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावी के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी और रचना का नहीं, ठीक है। जितने भी श्रृंगारिक रस है, श्रृंगारिक रचनाएं हैं, श्रृंगारिक ग्रंथ है, उनमें सबसे ज्यादा ख्याति पाई है और मान पाया है बिहारी सतसई ने। तो याद रखना है आपने, ओके। पद्म सिंह शर्मा का कथन जैसे अभी पीछे भी आया था कि बिहारी की खड़ी बोली करण कटु एवं नीरस है। अर्थात वैसे तो देखिए ब्रज भाषा में ही रचनाएं हुई हैं रीतिकाल में, लेकिन कुछ कुछ जगह पर मिक्स रूप देखा जाता है। तो जो इन्होंने खड़ी बोली का रूप दिया होगा, उसमें किया होगा, तो उसमें उसके संबंध में कहा है आपकी पद्म सिंह शर्मा ने कि बिहारी की जो खड़ी बोली है वो बड़ी ही कटु और नीरस है, मजा नहीं आता मतलब उसको पढ़ के। पद्म सिंह शर्मा का एक और कथन है कि हिंदी के कवियों में श्रीयुत बिहारी लाल का स्थान सबसे ऊंचा है, फिर भी सबसे ऊंचा है। देखिए और क्या कहा है पद्म सिंह शर्मा ने इसकी सराहना करते हुए, बिहारी के काव्य की सराहना करते हुए, कि बिहारी के दोहे का अर्थ है गंगा की विशाल जलधारा, ठीक है। बिहारी के दोहे का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते ही इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित नहीं रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, तो भाषा के मेष हैं, और उसमें सौंदर्य के मादक चित्र भी अंकित हैं। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हो जाता है पद्म सिंह शर्मा का बिहारी सतसई के बारे में, ठीक है। कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, आप खुद ही देख लीजिए। इसी तरह बिहारी सतसई के संबंध में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का कथन देखिए कि समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई अन्य रचना नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं। तो देखिए ये तथ्य जो है महत्वपूर्ण है, बिहारी सतसई रचना के संबंध में अक्सर पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं, ठीक है, कि यह किसका कथन है कि समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सतसई के समान कोई अन्य रचना नहीं है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। और बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं, किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। इसी तरह से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि बिहारी का बिहारी सतसई जो है रसिकों के हृदय का घर है, और रीतिकाल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि अगर हैं तो वो हैं बिहारी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है, ठीक है। बिहारी का बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं ये कथन, तो मुझे मतलब बार बार पढ़ने में मजा आ रहा है। और बिहारी सतसई के संबंध में मिश्र बंधु कहते हैं कि इस छोटे से ग्रंथ में कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर लिया हो,
वाह, कितनी बड़ी बात है ना कि इस छोटे से ग्रंथ में कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो। वहीं पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि बिहारी के काव्य में तीनों गुण यानी कि प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। ठीक है, बिहारी के काव्य में तीनों गुणों का, प्रतिभा, अध्ययन और अभ्यास का समन्वय मिलता है। किसके अकॉर्डिंग? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अकॉर्डिंग। देखिए बिहारी के शब्दों में, बिहारी के शब्द हैं ये खुद की, करी कमाई सतसई भरे स्वाद अनेक। ठीक है, करी कमाई सतसई भरे स्वाद अनेक। बिहारी रत्नाकर से जो ये तथ्य थे लिए गए थे, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है ना बिहारी रत्नाकर नाम से, उसी से ये तथ्य थे। ठीक है, इनके संपादक भी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर है और संपादन वर्ष रहा इसका 1925 ईस्वी। अब जरा सी बात कर ली जाए इसके भाव पक्ष के बारे में, जो भाव पक्ष झलकता है इस रचना का, उसके बारे में। कविवर बिहारी रस सिद्ध कवि हैं। उन्होंने केवल 700 दोहों की रचना की है, किंतु उनके ये 700 दोहे हिंदी के 700 अमूल्य रत्न हैं। दोहे जैसे छोटे से छोटे छंद में गंभीर से गंभीर विस्तृत भावों को व्यक्त कर बिहारी ने मानो गागर में सागर भर दिया हो। जो स्वाभाविकता और सरसता बिहारी के दोहों में पाई जाती है, वह रीतिकाल के किसी अन्य काव्य में नहीं पाई जाती। बिहारी के दोहों के विषय में प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे जो नावी के तीर, देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। तो इनके भाव पक्ष को जिस तरह से इन्होंने बयां किया है अपने काव्य में, उसी के संबंध में यह पंक्तियां हैं। ठीक है, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं और बहुत ही और प्रभावशील तो है ही। अब देखते हैं इस रचना की भक्ति भावना को। बिहारी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका अधिकतर जीवन भगवत भक्ति में ही बीता। अपनी भक्ति संबंधी दोहों में उन्होंने सच्ची और दृढ़ भक्ति पर बल दिया है। उनकी भक्ति सखा भाव की है। उनके यह दृढ़ विश्वास है कि जब तक मन में कपट है तब तक उसमें भगवान का प्रवेश नहीं हो सकता। इस संबंध में यह पंक्तियां देखिए। तो लो या मन सदन में हरि आवे के ही बाट, निपट जटे जो लो विकट खुले ना कपट कपाट। समझ गए ना आप? ये जो अभी हमने बात की उसी संबंध में है। यदि हम सतसई की बात करें, ठीक है, कि सतसई आखिर किसे कहा जाता है, तो सतसई जो है मुक्त काव्य की एक विशिष्ट विधा होती है, जिसके अंतर्गत कविगण क्या करते हैं, 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में उसे संकलित करते हैं। सतसई शब्द सत और सई से बना है। सत का अर्थ है 7 और सई का अर्थ है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद होते हैं। बिहारी सतसई में एकमात्र रोला छंद का प्रयोग किया गया है। तो यह भी याद रखना है आपने कि बिहारी सतसई की रचना किस छंद में हुई है, रोला छंद में। ठीक है, सतसई काव्य ने एक विशिष्ट परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी निजी विशेषताएं विकसित की हैं। सतसई रचना की परंपरा हाल की गाथा सप्तशती से आरंभ हुई है। प्रश्न भी मैंने पूछा था अभी कल परसों कि जो बिहारी सतसई है उसमें किस कवि की या किस सप्तशती का प्रभाव है, तो हाल की गाथा सप्तशती का प्रभाव है, क्योंकि इन्हीं की सबसे पहले यह रचना आई थी। इसी से आगे फिर आगे की सतसैयां प्रारंभ हुई। यह प्राकृत का ग्रंथ है तथा इसमें रस से सिक्त और लोक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली गाथाएं हैं। किसमें? गाथा सप्तशती में। किसका ग्रंथ है यह? प्राकृत का ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद गोवर्धनाचार्य की आर्य सप्तशती संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इस तरह हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल की लिखी बिहारी सतसई ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ का अत्यंत प्रचार प्रसार भी हुआ तथा सतसई रचना के लिए इसने अनेक कवियों को प्रेरित किया। बिहारी सतसई की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर अनेक मूर्धन्य कवियों ने दोहों को भी बाद में सतसई का रूप देना शुरू किया, जैसे कि तुलसी सतसई, है ना। तो मतलब बिहारी सतसई रचना से ही प्रभावित हुए आगे के कवि और उन्होंने भी इस परंपरा में फिर लिखना शुरू कर दिया। मुक्त काव्य का यह रूप इतना जनप्रिय हो गया कि हिंदी में सतसइयों का एक विशाल भंडार हमें उपलब्ध दिखता है, मिलता है। मतलब इनमें रहीम सतसई, तुलसी सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई, मतिराम सतसई, बृंद सतसई, भूपति सतसई, चंदन सतसई, विक्रम सतसई, राम सतसई के नाम आदि प्रमुख हैं और ये सतसइयां मध्य युग में लिखी गई हैं। आधुनिक काल में भी अनेक सतसइयां मध्य युग में लिखी गई। तो यह थी बिहारी की कालजयी रचना बिहारी सतसई और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न बनते हैं। तो आपको यह चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और बने रहे मेरे साथ तथा मौका मिले तो वीडियो को शेयर भी करते रहिए, अपने दोस्तों को पहुंचाइए और आगे जितने भी हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए।
और इस तरह से मैं कहना चाहती हूँ कि आपका और मेरा यह प्रयास अगर किसी के काम आता है तो इससे उसका भला ही होगा। और कहते भी है ना कि ज्ञान कहीं से भी मिले वह सबका हित ही चाहता है, सबका अच्छा ही करता है, क्योंकि ज्ञान कभी बुरा नहीं होता। तो चलिए मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।